इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात पता है क्या है कि मुकाबले बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं। अगर यही फिलॉसफी या यही कॉन्सेप्ट हम फॉर्म के लिए इस्तेमाल करें ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म जल्दी जल्दी आना तो अच्छी बात है, फॉर्म जल्दी जल्दी जाना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। और मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि जो टीमें पिछड़ गई हैं ना पॉइंट्स टेबल में, हालांकि ये पहला ही हफ्ता है, बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन दो मुकाबले गुजरात खेल चुकी है, 2 मुकाबले बैंगलोर खेल चुकी है और बहुत जल्दी बाकी दोनों टीमें भी खेल लेंगी। तो ये जो फॉर्म आने और जाने की बात है ना, फॉर्म आ जाए वो बेटर है, जाना नहीं चाहिए। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। जिस तरीके से बैंगलोर ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि देखिए हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, हमें हल्का मत लीजिए। हम जानते हैं हमारे जो पिछले सीज़न के बहुत स्टार परफॉर्मर्स बॉलर्स हैं वो इस सीज़न में हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, हमें नए खिलाड़ी लाने पड़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत दमखम है, बैटिंग अच्छा कर रही है, बॉलर जो नए आए हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमें हल्का बिल्कुल मत लीजिए। अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने आप को तो याद दिला रहे हैं और अपने सभी समर्थकों को भी याद दिला रहे हैं। जैसे ही सिक्का उछला और मेग लैनिंग को कहा कि आप रन्स बनाइए, क्योंकि दिल्ली को रन्स बनाने के लिए आमंत्रण दिया था स्मृति मांधाना ने, वैसे ही लगा कि शायद मुझे लगा कि ये दिल्ली के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि अगर वो रन्स बोर्ड पे डालें। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये यूज्ड पिच थी, क्योंकि एक बार पहले भी मैच हो चुका था इस पिच पे। फिर उसी पिच पे अगर आप सेकंड बैटिंग करेंगे, ड्यू को अगर ना फैक्टर इन करें, तो कम से कम पहले रन्स बोर्ड पे डालना शायद बेटर होता, क्योंकि थोड़ा स्किडी सरफेस है, लो रह सकता है और मे भी सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा चेजिंग टीम पर वो रन्स बोर्ड पे डालते तब ना। शेफाली वर्मा जिस तरीके से आउट हुई, ऑब्वियसली ऑर्डिनरी शॉट, फिर उसके बाद साझेदारी नहीं बनी, चाहे वो मारेजान काप और जेस जॉनसन हो, अपना मुकाबला पहला खेल रही थी इस सीज़न के अंदर। 5 तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो दिल्ली के लाइनअप के अंदर खेलते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी कंट्रीब्यूट ना करें, एंड मुझे लगता है इंडियन टैलेंट को भी थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे जेमिमा रॉड्रिग्स बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन जिस तरीके से आउट हुई और जिस समय आउट हुई, उस गेंद पे जिस पे आउट हुई उससे पहले उन्होंने चौका मारा था डाउन द ग्राउंड और बहुत अच्छा खेल रही थी, तो क्या वो जिस शॉट पे स्टंप हुई वो उसकी ज़रूरत थी? शायद नहीं। और अगर ये नहीं कि वो आउट हुई इसलिए मैं कह रही हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी खिलाड़ी हैं, जब चौका डाउन द ग्राउंड मार सकती है तो पीछे क्यों मारना है। खैर, टारगेट इतना इनफ था ही नहीं कि वो कम से कम बैंगलोर को तंग भी कर सके और ये भी सोचे कि शायद हमारे गेंदबाज मैच में हमें वापस ले आएंगे। होप थी कि शायद गेंदबाज वापस ले आएंगे और वो होप चलती रही जब तक वो चौके नहीं पड़े। मारेजान काप के पहले ओवर के अंदर ही 13 रन पड़ गए और वो 13 रन इस तरीके से मारे स्मृति मांधाना ने, जो लगा कि अगर आप उनकी वीकनेस की तरफ ढूंढ रहे हैं या मिडिल एंड लेग स्टंप की लाइन में डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी डाउन द लेग साइड जा रही है या छोटी गिर रही है, तो उस पर तो आपको रन्स पड़ेंगे ही। बॉलर पे ज़्यादा दबाव आ गया, टीम पर ज़्यादा प्रेशर आ गया दैन बैटिंग साइड। वहाँ से मुझे लगा नहीं कि ऐसी कोई चीज़ें दिल्ली कर पाया अपनी गेंदबाजी के अंदर, या वो स्ट्रेंथ दिखा पाया अपनी गेंदबाजी के अंदर कि वो डिस्टर्ब कर पाए बैटिंग ऑफ बैंगलोर। हाउएवर, बैंगलोर ने कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी कि कम से कम दिल्ली वापस आए। देखिए, जिस तरीके से स्मृति स्ट्राइक कर रही थी, मुझे लगता है कि अभी तक इस टूर्नामेंट के तीसरे सीज़न तक जितनी मैंने बैटिंग देखी है ना, मुझे लगा है कि जो बैटिंग उन्होंने दिल्ली के विरुद्ध करी है ना, वो बेस्ट करी है। चाहे आगे की बॉल खेल रही हो, पीछे की बॉल खेल रही हो, ड्राइव मार रही हो, डिफेंड कर रही हो, जो भी खेल रही थी ना, मुझे लगा स्मृति की बेस्ट बैटिंग ऑन डिस्प्ले थी वडोदरा के इस मैदान पर। आउटस्टैंडिंग। अगर वो ऐसे एंड पे खेल रही हैं और दूसरे एंड पे डैनी वाइट, जो ऑफकोर्स एक इंप्रेशन जमाना चाहती है, पहला मैच उनका अच्छा नहीं किया था, तो उनको भी तो कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस ही लेता हुआ चला गया 100 से अधिक रनों की साझेदारी बैंगलोर को। दिल्ली क्या कर सकता है? देखिए, दिल्ली को अगर बैटिंग फिर से आती है, देखिए ये तो हम मानते हैं कि ड्यू में कोई उपाय नहीं है, चाहे जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन हो आपके पास, ड्यू में कोई उपाय नहीं है। बॉलिंग साइड स्ट्रगल ही करेगी सेकंड इनिंग्स में, लेकिन फिर भी मैच तो खेलना ही है ना। हम यहाँ से जाएंगे बैंगलोर, बैंगलोर से जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से जाएंगे मुंबई, और अगर ड्यू हर जगह इसी तरीके से आती रहेगी तो टाइम तो चेंज होने नहीं वाला मैच का, तो खिलाड़ियों को ही कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मे बी एडिशनल रन बनाने पड़ेंगे बैटिंग साइड पहले। और अब दिल्ली के ऊपर दबाव ज़्यादा है, क्योंकि वो पहला मैच आखिरी गेंद पे जीते, दूसरा मैच तो हार ही गए हैं, और कंसर्न क्या है उनका बैटिंग ऑर्डर। अगर शेफाली और मेग शुरुआत अच्छी नहीं देते तो उनके जो मिडिल ओवर्स हैं या मिडिल ऑर्डर है वो रन नहीं कर रहे। गेंदबाजी अच्छी है क्योंकि वो मैच जीते थे मुंबई के विरुद्ध, लेकिन अगर सेकंड इनिंग में इस तरीके से डिफेंड करने की बात आई तो कैसे करेंगे? तो दिल्ली के सामने बहुत सारे सवाल हैं। वैसे सवाल यूपी के सामने भी हैं, वैसे सवाल मुंबई के सामने भी हैं, लेकिन दिल्ली के सामने, क्योंकि वो दोनों सीज़न में फाइनलिस्ट रही है टीम,
बहुत कुछ है ठीक करने के लिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और कैसे करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई किस तरीके से अपने आप को ठीक करती है, यूपी कैसे इस टूर्नामेंट में जीतने की शुरुआत करती है मुंबई के साथ साथ, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मुकाबले तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। देखिए जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक दूसरा मुकाबले की हम तैयारी भी कर रहे होंगे, या हो सकता है तैयारी कर भी चुके हों। आप अपनी तैयारी भी पूरी करते रहिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपने ओपिनियंस भी देख सकते हैं। वैसे ओपिनियन तो आप लाइक कमेंट शेयर के साथ भी दे सकते हैं। देखते रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा। डिफरेंट स्ट्रोक्स ऑफ कोर्स, और कहाँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।